Assalamu alaikum guys. Hopefully people are fine, feeling well and good. Today we are going to know about noun. Let's know what is noun, how many kinds it has and what is the origin of noun is saying. आज हम नाउन को समझने को जा रहे हैं कि हमारे पास जो नाउन है, ठीक है, इट इज़ द पार्ट ऑफ स्पीच। ये स्पीच का क्या होता है, एक पार्ट होता है, एक हिस्सा होता है। तो अगर हमें नाउन को समझना है तो हमें नाउन को समझने से पहले हमें इसका ओरिजिन को समझना होगा कि इसका ओरिजिन जो है वो क्या है, वो क्या होता है। दैट ओरिजिन ऑफ नाउन इज सेइंग इज दैट इट हैज़ बीन ड्राइव फ्रॉम अ लैटिन वर्ड नोमिन विच मीन्स नेम। ये कहता है कि जो नाउन लफ्ज़ है, ठीक है, लातिनी ज़बान का एक लफ्ज़ नोमिन से निकला गया है, अखज़ किया गया है, जिसका मतलब क्या है, नेम है। हम कह सकते हैं कि नाउन इज इक्वल टू नाम, नाउन इज इक्वल टू नाम मीन्स नेम, ठीक है। हम कह सकते हैं जो नाउन है, ठीक है, किसके बराबर होता है, मतलब नाम के बराबर होता है। हम कह सकते हैं कि जो नाउन का मतलब है वो क्या है, नाम है। ठीक हो गया। अगर आप लोगों को इसका जो ओरिजिन है वो समझ आ गया है तो इसका जो डेफिनेशन होगा वो आप लोगों के लिए बहुत ही आसान होगा, क्योंकि आप लोगों को अगर ये समझ आ गया वो भी आसान होगा, ठीक है, आप लोगों को समझ आ जाएगा। अच्छा, हम देखते हैं इसका जो डेफिनेशन है वो क्या कहते हैं। इसका जो डेफिनेशन होता है वो कहते हैं कि नाउन इज ए नेम, नाउन इज ए नेम और एनी नेम इज कॉल्ड नाउन। ये कहता है कि नाउन एक नाम होता है, ठीक है, और वो कहता है कि और कोई भी नाम क्या कहलाता है, हमारे पास नाउन ही तो कहलाता है। जी हाँ, बिल्कुल, हम लोगों ने सही सुना, क्योंकि हम लोगों ने ओरिजिन में ही पढ़ा था कि नाउन का मतलब क्या है, नाम है। ठीक हो गया। इसका जो डेफिनेशन था वो भी यही कह रहा था कि नाउन एक नेम होता है और कोई भी नाम नाउन कहलाता है। जैसे कि हम लोग एग्जांपल लेते हैं कि सलमान खान कोई नाम है तो हम कह सकते हैं कि सलमान खान क्या एक नाउन है। दूसरा हम देखते हैं कि पेन, ठीक है, पेन एक नाम है, ठीक है, किस चीज़ का नाम है, इसका नाम है, ठीक है, पेन, इसका नाम क्या है, पेन है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, एक नाउन है, ठीक है। दूसरा हमारे पास आता है कि रशिया किसका नाम है, किसी मुल्क का नाम है। जी हाँ, बिल्कुल, मुल्क का नाम है, नाम हम कह सकते हैं क्या है, नाउन होता है। हम कह सकते हैं कि जो रशिया है वो क्या है, एक नाउन है, जो पेन है वो क्या है, एक नाउन है, सलमान खान क्या है, एक नाउन है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को ये समझ आ गया है तो हम चलते हैं इसके काइंड्स की तरफ। लेट्स गो टुवर्ड्स द काइंड्स। सो गाइज, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले नाउन की जो काइंड्स है वो ये दोनों है, ठीक है। तो ये इसके नाम से जाहिर हो रहा है कि कौन से नाउन है। ये नाउन्स आप लोग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हो अपनी ज़िंदगी में, अपने डेली रूटीन में, अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इनका इस्तेमाल होता है हमारी ज़िंदगी में, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो हमारे पास हमने लिखा है कि कॉमन नाउन, ठीक है, और यहाँ पर लिखा है कि प्रॉपर नाउन। अब इनको समझते हैं कि ये कौन से नाउन्स होते हैं, ठीक है, ये कौन से नाउन्स होते हैं, कौन से नेम्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि इसका एक डेफिनेशन है वो क्या कहते हैं कि नेम ऑफ कॉमन पर्सन, प्लेस और थिंग। क्या कहते हैं कि किसी भी चीज़, किसी भी शख्स, किसी भी जगह का आम नाम। जैसे कि मैं आमतौर पर क्या हूँ, लड़की हूँ, नहीं तो मैं आमतौर पर क्या हूँ, एक लड़का हूँ। तो मैं आमतौर पर एक लड़का हूँ, मेरा आमतौर पर मेरा नाम क्या है, मैं एक लड़का हूँ, ठीक है। मैं आमतौर पर क्या हूँ, एक लड़का हूँ, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ कि बॉयज व्हाट, बॉयज कॉमन नाउन, सच एज बॉयज कॉमन नाउन, ठीक है। दूसरा हमारे पास आता है कि बुक तो बहुत सारे होते हैं हमारे पास। हम कह सकते हैं कि जो किताब, ठीक है, बुक क्या है हमारे पास, एक कॉमन नाउन है, ठीक है। जैसे कि हमारे पास बुक जो है ना बहुत सारे होते हैं, लेकिन बुक जो है ना क्या है, हमारे पास एक कॉमन नाउन होता है, ठीक है। दूसरा हमारे पास आता है कि कंट्री, जगह तो बहुत सारी होती है, मुल्क तो बहुत सारे होते हैं, ठीक है। हमारे पास कंट्री क्या है, एक आम नाम होते हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग ये समझोगे, ठीक है, ये भी समझ आ जाएगा आप लोगों को। चलते हैं प्रॉपर नाउन की तरफ। प्रॉपर नाउन क्या कहते हैं कि नेम ऑफ पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। ये कहते हैं कि किसी भी चीज़ का खास नाम, ठीक है, किसी भी चीज़ का, किसी भी शख्स का, किसी भी जगह का खास नाम, ठीक है, आम नहीं, खास नाम, ठीक है। जैसे कि मैं कहता हूँ कि इफ्तिखार, आमतौर पर मैं क्या था, एक लड़का था, ठीक है, लेकिन मेरा जो प्रॉपर नाउन है, ठीक है, प्रॉपर नेम है, ठीक है, मेरा खास नाम हो, मेरा एक खास नाम है, वो क्या है, एक पर्टिकुलर नेम है, वो क्या है, इफ्तिखार। ठीक हो गया। फिर दूसरा हमारे पास आता है इंग्लिश बुक। हम लोगों ने कहा था कि किताबें तो हमारे पास बहुत सारे होते हैं, ठीक है, मैथ होता है, इस्लामियात होता है, ठीक है, उसमें पाक स्टडीज़ होता है, ठीक है, उसमें हमारे पास बायो होता है, फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री होता है, ठीक है, बॉटनी होते हैं, बहुत सारे किताबें होती है, लेकिन इंग्लिश बुक एक ही होता है हमारे पास, ठीक है। इंग्लिश जो है ना एक ही बुक होता है हमारे पास। इंग्लिश क्या हो गया हमारे पास, एक प्रॉपर नाउन हो गया, किसका, एक चीज़ का प्रॉपर नाउन हो गया, ठीक है। फिर तीसरा हमारे पास आता है कि इंडिया। हम लोगों ने पढ़ा था, कि हम लोगों ने सुना था, पढ़ा था और हम लोगों ने लिखा भी है, ठीक है, क्या है कि कंट्री क्या है, आम नाम है, ठीक है, बहुत सारे मुल्क होते हैं दुनिया में, ठीक है, दुनिया में बहुत सारे मुल्क होते हैं, ठीक है, लेकिन इंडिया उन सब में से एक है, ठीक है। इंडिया उन सब में से क्या है, एक पार्टिकुलर नेम है, किसी एक मुल्क का क्या है, एक कंट्री का पार्टिकुलर नेम है। तो हम कह सकते हैं कि इंडिया इज आवर प्रॉपर नाउन। तो हम चलते हैं दूसरे काइंड्स की तरफ। वेट,
तो और दो काइंड हम लोगों ने पढ़ने हैं, ठीक है। वो क्या है हमारे पास, रेगुलर नाउन और इर्रेगुलर नाउन, ठीक है। आज तक आप लोगों ने बहुत ही कम सुना होगा कि रेगुलर नाउन और इर्रेगुलर नाउन। आप लोगों ने सुना होगा कि रेगुलर वर्ब्स और इर्रेगुलर वर्ब्स होते हैं, लेकिन हमारे पास रेगुलर नाउन और इर्रेगुलर नाउन्स भी होते हैं। कैसे होते हैं, कौन से होते हैं और क्यों होते हैं, ठीक है। हम पढ़ते हैं कि रेगुलर नाउन वो क्या होते हैं, कि कहते हैं कि दोज नाउन्स ऑफ विच प्लूरल फॉर्म्स आर मेड बाय द एडिशन ऑफ एस एंड ई एस। ये कहते हैं कि वो नाउन्स, ठीक है, वो नाउन्स जिनका जो हम जब हम प्लूरल फॉर्म्स बनाए, ठीक है, उनमें हम क्या करते हैं, एडिशन होता है। किसका एडिशन होता है, एस का या तो फिर ई एस का इजाफा होता है इनमें, ठीक है, जब उसका प्लूरल फॉर्म बनाए, ठीक है। एस का इजाफा होता है और ई एस का इजाफा होता है। कैसे, हम देखते हैं कि हमारे पास बॉय, हम कहते हैं कि एक लड़का, ठीक है। अगर हमारे पास एक से ज्यादा हो, हम क्या कहेंगे, बॉयज कहेंगे। हम कैसे, मैं कहता हूँ कि दैट इज अ बॉय, फिर मैं कहता हूँ अब अगर वहां पर 3-4 लड़के हो, मैं क्या कहूँगा, दीज आर बॉयज, दोज आर बॉयज। क्या है, बॉयज मतलब बहुत सारे, एक नहीं है बहुत सारे। एक हो गया मैं बॉय कहूंगा, ठीक है, बहुत सारे हो गया मैं बॉयज कहूंगा। तो ये हो गया हमारे पास एक क्या होगा, सिंगुलर हो गया, ये प्लूरल हो गया, ठीक है। इसका प्लूरल फॉर्म हम लोगों ने जब बनाया तो इसमें क्या हो गया, एस का इजाफा हो गया, ठीक है। इसी तरह हम दूसरा देखते हैं, हमारे पास बस, एक बस, ठीक है। अगर हमारे पास 3-4 बस होगी, ठीक है, हम क्या कहेंगे, बसेस, ठीक हो गया, ये इसका इजाफा हो गया इनमें। दूसरा हम देखते हैं इर्रेगुलर नाउन्स, ठीक है। इर्रेगुलर नाउन्स क्या होते हैं, ये कहते हैं कि दोज नाउन्स, ठीक है, क्या कहते हैं कि दोज नाउन्स ऑफ विच प्लूरल फॉर्म्स आर मेड इर्रेगुलरली। ये कहते हैं कि दो वो नाउन्स, ठीक है, मतलब जब उनका हम प्लूरल फॉर्म्स बनाए, ठीक है, सिंगुलर से प्लूरल बनाए, वो क्या हो जाएगा, इर्रेगुलरली। इसका जो प्रोनाउंसिएशन होगा, स्पेलिंग होगी, कि स्पेलिंग होंगे, ठीक है, वो क्या होंगे, चेंज होंगे, मतलब इर्रेगुलर होंगे, ठीक है। उसमें एस और एस का इजाफा नहीं होगा। कैसे, जैसे कि हम देखते हैं कि मैन, एक आदमी, ठीक है। अगर 2-3 हो गए, हम क्या कहेंगे, MEN, मैन कहेंगे, ठीक है। हमारे पास बहुत सारे गलतियां होते हैं, हम कहते हैं कि मेंस बिल्कुल गलत है। ये जो मेंस वाला कॉन्सेप्ट है, ये आप लोगों का गलत है, ठीक है। मैन सिंगुलर हो गया, इसका प्लूरल क्या हो जाएगा, मैन हो जाएगा, ठीक है, MEN, ठीक हो गया। प्रोनाउंसिएशन सेम है, ठीक है। स्पेलिंग क्या है, हम लोगों का चेंज है। दूसरा मैं कहता हूँ कि चाइल्ड, बच्चा, ठीक है। चाइल्ड मतलब एक, अगर मैं 3-4 हो गए, ठीक है, क्या कहूँगा, चाइल्ड्स कहूँगा, नहीं, बिल्कुल नहीं। हम बहुत बार कहते हैं कि, हम कहते हैं कि चाइल्ड्स, दीज आर चाइल्ड्स, ठीक है, आई हैव 2 चाइल्ड्स। ये हमारे पास क्या है, ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है, ठीक है। चाइल्ड नहीं कहेंगे, चिल्ड्रन कहेंगे, ठीक है, चिल्ड्रन। जो प्लूरल फॉर्म बनाएंगे बहुत सारे होंगे, हम क्या कहेंगे, चिल्ड्रन कहेंगे, ठीक हो गया। रेगुलर और इर्रेगुलर नाउन तो समझ आ गया आप लोगों को। अगर आप लोगों के पास ऐसे रेगुलर और इर्रेगुलर नाउन्स है तो आप लोग कमेंट में जरूर बताना, ठीक हो गया। अब हमारे पास आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन और कंक्रीट नाउन, ठीक है। अभी एब्स्ट्रैक्ट नाउन और कंक्रीट नाउन दोनों बिल्कुल अपने अपोजिट होते हैं। जैसे कि रेगुलर इर्रेगुलर का ऑपोजिट था, जैसे कि हमारे पास कॉमन प्रॉपर का ऑपोजिट था, इसी तरह एब्स्ट्रैक्ट और कंक्रीट दोनों के अपोजिट है। अगर एक चीज समझ आ गया, दूसरा चीज खुद ब खुद आप बता सकते हो, खुद से भी बता सकते हो, खुद से भी लिख सकते हो। जैसे कि हम समझते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब दोज नाउन्स विच वी कांट सी और टच बट फील। ये कहता है कि वो नाउन्स जिन्हें हम देख सकते हैं, नाम छू सकते हैं, जस्ट हम क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। वो नाउन्स जिन्हें ना देख सकते हैं, ठीक है, जिन्हें ना टच कर सकते, ना देख सकते, जस्ट हम क्या करते हैं, फील कर सकते हैं। क्या करते हैं, फील कर सकते हैं। जैसे कि पीस, सुकून हम महसूस कर सकते हैं, ठीक है। आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि यार मैं सो गया, ठीक है, मुझे सुकून महसूस हुआ। बातों में बताते हैं और आप लोगों को ऑब्जर्व भी कर सकते हो, आप लोग एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो, प्रैक्टिकली भी कर सकते हो। ये जो सुकून होता है ना, आप देख सकते हो ना टच कर सकते हो, जस्ट आप क्या करते हो, फील कर सकते हो कि यस आई एम फीलिंग पीस, ठीक है, आई एम फीलिंग पीस, मैं सुकून महसूस कर रहा हूँ, ठीक है। तो दूसरा हमारे पास आता है हॉनेस्टी। आज तक आप लोग बताओ, आज तक आपने हॉनेस्टी देखा है, ईमानदारी किसने देखा है, किसने देखा ईमानदारी, ईमानदारी हम लोगों ने नहीं देखा, ठीक है। जस्ट हम क्या करते हैं, फील कर सकते हैं, यस दैट इज हॉनेस्ट। क्या है वो, क्या है, ऑनेस्ट है, ठीक है, मैं ईमानदार है, ठीक है। ईमानदारी को भी हम क्या करते हैं, नहीं देख सकते हैं, ना ही टच कर सकते हैं, जस्ट क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं कि ये ईमानदार है और ये ईमानदारी कहलाता है, ठीक हो गया। दूसरा हमारे पास कंक्रीट होता है, जैसे कि वहां पर हम नहीं टच कर सकते थे, नहीं देख सकते थे, जस्ट फील कर सकते थे। यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर टच भी करेंगे, फील भी करेंगे। जैसे जैसे कि हमारे पास दोज नाउन्स विच वी कैन टच और सी, वो नाउन जिन्हें हम देख भी सकते हैं और टच भी कर सकते हैं। तो हमारे पास आता है अली एंड पेन। अली को मैं देख भी सकता हूँ, जी हाँ, अली के इतने इतने बड़े बाल है, ठीक है, अली के जो दांत वो इतने बड़े, ठीक है, उसको मुंह से इतने निकले, मतलब मैं देख सकता हूँ कि अली कैसा है, क्यों है, टच भी कर सकता हूँ, ठीक है, मैं छू भी सकता हूँ। दूसरा हमारे पास आता है कि पेन, यस मैं पेन को देख सकता हूँ, ठीक है, ये है पेन, मैं देख भी सकता हूँ लेकिन टच भी कर सकता हूँ। ये देखो यार, मैं टच भी कर सकता हूँ, ये है क्या। आप लोग क्यों अपने सर में दर्द पैदा कर रहे हो कंक्रीट और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को
समझ नहीं पा रहे हो, बिल्कुल इजी है, अलवा है, ठीक है, समझ जाओ। हम चलते हैं नेक्स्ट काइंड्स की तरफ। अभी हम और काइंड्स को समझने को चाह रहे हैं, ये भी बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट है। अगर इसको, अगर ये है, ठीक है, ये इसके क्या होगा, अपोजिट होगा। कैसे यार, बहुत ही इजी है, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन्स, ठीक है। अभी काउंटेबल नाउन्स, जैसे कि आप लोग खुद नाम से पता चल रहा है, काउंट एबल, काउंट का तो मतलब गिनना, एबल का मतलब काबिल, मतलब गिनने के काबिल, ठीक है। डेफिनेशन भी पढ़ लेते हैं, कोई मसला नहीं हमें। दोज विच वी कैन काउंट इजीली, वो जिन्हें हम इसी आसानी से क्या करें, बासानी उनको गिन सके। जैसे कि अगर एक क्लास में क्या है, चेयर्स है, ठीक है, जो कुर्सियां हैं, मैं गिन सकता हूँ कि ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चेयर्स है। अगर स्टूडेंट्स है तो मैं गिन सकता हूँ कि कितने स्टूडेंट्स है, 40 है, 50 है, 100 है, 150 है, ठीक है, कितने स्टूडेंट्स है मैं गिन सकता हूँ। ठीक है, हमारे पास काउंटेबल नाउन्स हो गए। ये बिल्कुल इसका क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हम काउंट कर सकते थे, यहाँ पर काउंट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। जैसे कैसे, जैसे कि दोज विच वी कांट काउंट, वो जिन्हें हम गिन नहीं सकते, ठीक है, नहीं गिन सकते। जैसे कि हमारे पास स्टार्स, क्या आप लोग जी स्टार्स होते हैं, क्या आप लोग गिन सकते हो, नहीं गिन सकते हो, ठीक है। ये क्या हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन्स है, ठीक है। हमारे पास दूसरा हमारे पास होता है शुगर। शुगर, आप शुगर को क्या गिन सकते हो, नहीं गिन सकते हो ना, तो फिर क्यों आप लोग इतने घबरा रहे हो, इतने आप लोगों के चेहरे पर घबराहट नजर आ रही है कि नाउन क्या है। नाउन बिल्कुल ही आसान है, जस्ट आप लोगों ने क्या करना है, फोकस करना है और वीडियो को लाइक करना है, लास्ट तक देखना है। हम चलते हैं और काइंड्स की तरफ, और काइंड्स लाने वाला हूँ, बहुत मजे के काइंड्स है, ठीक है, गौर से सुनना है, ठीक है। तो अभी मैं लाया हूँ दो और काइंड्स जो कि एक दूसरे के अपोजिट नहीं है, जो अपोजिट थे वो गुजर गए। ये थोड़े से टफ होंगे, लेकिन टफ होने नहीं दूंगा, क्योंकि आप लोगों के साथ इफ्तिखार सर मौजूद है, सेकंड ईयर सर मौजूद है, ठीक हो गया। तो हम समझते हैं कि कलेक्टिव नाउन, जो कलेक्टिव नाउन है वो क्या होता है, इसका डेफिनेशन क्या कहते हैं। ये कहते हैं कि द नेम ऑफ अ ग्रुप ऑफ कलेक्शन ऑफ द थिंग्स, ठीक है। ये कहते हैं कि एक ग्रुप का नाम, ठीक है, उस ग्रुप में जो है ना कलेक्शन ऑफ द थिंग्स, मतलब चीज़ों का क्या हो जाए, मजमूआ हो जाए, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, कलेक्टिव नाउन कहेंगे, ठीक है। जैसे कि हमारे पास होता है एक टीम, एक टीम में बहुत सारे हमारे पास क्या हो जाते हैं, प्लेयर्स होते हैं, लेकिन हम प्लेयर्स को किससे शो करते हैं, टीम से शो करते हैं। टीम से क्या होते हैं, पॉइंट आउट करते हैं कि टीम, ठीक हो गया। इसी तरह हमारे पास होता है स्टाफ, मजमुआ किन का होता है, उस्तादा का होता है, ठीक है, कलेक्शन ऑफ टीचर्स, ठीक है। फिर हमारे पास होता है आर्मी, आर्मी में हमारे पास बहुत सारे सोल्जर्स होते हैं, ठीक है। हम क्या कहते हैं, सोल्जर्स को सबको क्या करते हैं, आर्मी से क्या करते हैं, पॉइंट आउट करते हैं, शो करते हैं और पुकारते हैं, ठीक हो गया। फिर हमारे पास आता है कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन क्या कहते हैं, हमारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर देन 2 वर्ड्स और नाउन्स, ठीक है, और क्या कहते हैं, विच मेक अ सिंगल नाउन, ठीक है। ये कहते हैं कि कॉम्बिनेशन मतलब मजमुआ, दोनों का जमा, ठीक है, दोनों का जमा, दो लफ्जों का या फिर दो नाउन्स का जमा, जो कि क्या करे, एक सिंगल नाउन बनाए, वो क्या हो जाएगा, हमारे पास कंपाउंड नाउन हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि हमारे पास होता है बेडरूम, बेड भी हमारे पास एक नाउन है, एक वर्ड है, ये भी हमारे पास एक वर्ड है, ठीक है। ये दोनों ने क्या बनाया, एक सिंगल नाउन बनाया कि बेडरूम, क्या हो जाएगा, बेडरूम हमारे पास क्या हो जाएगा, एक कंपाउंड नाउन हो जाएगा। हम कह सकते हैं कि बेडरूम इज अ कंपाउंड नाउन, ठीक है। दूसरा हमारे पास आता है कि जेल एंड पेन। जेल भी एक नाम है हमारे पास, पेन भी एक नाम है। जेल भी एक वर्ड है, पेन भी एक वर्ड है, तो ये दोनों मिलकर क्या बनाया है, एक बनाया, ठीक है, जेल पेन। मतलब आई एम हैविंग अ जेल पेन, जेल पेन क्या हो जाएगा हमारे पास, एक कंपाउंड नाउन हो जाएगा, क्योंकि ये दो लफ्जों से मिलकर बना है। यस गाइज, मैं तो इन दोनों काइंड्स को भूल ही चुका था, ये दोनों भी एक दूसरे क्या है, अपोजिट है, ठीक है। तो ये दोनों बहुत ही मज़ेदार हमारे पास क्या है, काइंड्स है। इसके बाद हम काइंड्स को क्या करेंगे, नहीं करेंगे, ठीक है। हमारे पास जो होंगे प्लूरल नाउन्स होंगे, सिंगुलर नाउन होंगे, प्लूरल नाउन होंगे, ठीक है। तो गाइज ये दोनों काइंड्स तो मैं भूल ही गया था, ये दोनों भी क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। कैसे अपोजिट है हम जानने की कोशिश करेंगे। कि हमारे पास एनिमेट नाउन, ठीक है, बहुत ही छोटा सा एग्जांपल है, 2-3 लफ्जों का एग्जांपल है। क्या है कि विच कैन ग्रो, जो क्या कर सकता है, ग्रो कर सकता है, ठीक है। कैसे कि जैसे जैसे कि हमारे पास होता है प्लांट्स, प्लांट्स क्या होते हैं, ग्रो कर सकते हैं, मतलब अपना नस्ल को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। दूसरा हमारे पास होता है एनिमल्स, जो एनिमल्स होते हैं वो भी क्या करते हैं, अपने जो नस्ल है उनको बढ़ा सकते हैं। और दूसरा बात, ये जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं ये क्या करते हैं, ब्रेथ भी कर सकते हैं, मतलब सांस भी ले सकते हैं, ठीक है, ब्रीथिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास एनिमेट नाउन, दोज नाउन्स विच कैन ग्रो। क्या होता है, वो नाउन्स होते हैं जो क्या कर सकते हैं, अपनी नस्ल को बढ़ा सकते हैं, जो ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। तो दूसरा हमारे पास आता है इनएनिमेट मीन्स इसका क्या हो जाता है, अपोजिट हो जाता है, मुखालिफ हो जाता है। जैसे कैसे, जैसे कि हम कहते हैं कि विच कैन नॉट ब्रीथ मीन्स ब्रीथ एंड ग्रो, ठीक है। वो नाउन्स जो क्या क्या ना ही ब्रीथ कर सके, ठीक है, ना ही ग्रो कर सके, वो नाउन्स जो ना ही ब्रीथ कर सके, ना ही क्या कर सके, ग्रो कर सके। जैसे कि हमारे पास होता है टेबल, क्या टेबल सांस लेता है, नहीं लेता है।
क्या चेयर सांस लेता है? नहीं लेता है ना। क्या वो अपना नस्ल को बढ़ा सकता है? नहीं बढ़ा सकता। इसी तरह दीवार भी अपना नस्ल को नहीं बढ़ा सकता, ना ही वो सांस ले सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग अपना वीडियो को करते हैं फिनिश। अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए वस्सलाम।